इस्लाम की तारीख का एक ऐसा वाकया सुनने जा रहे हैं जो अल्लाह के वली की ताकत को जाहिर करता है, जिसे अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था। इंतकाल के कई साल बाद भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आकर ब्रिटिश हुकूमत रुक गई। यह कोई ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि तारीख के पर्दे में छुपा हुआ एक अनदेखा सच है। यह वाकया तारीख के उस छुपे हुए बाब का हिस्सा है जो दब गया, लेकिन आज भी अवाम की यादों में जिंदा है। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। वो वक्त ऐसा था जब अंग्रेजों की हुकूमत मजीद सख्त हो गई थी। वो सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि भारतीयों के मजहबी और रूहानी अकीदे पर भी वार करते थे। अंग्रेज हुकूमत रोज जुल्म व सितम बढ़ा रही थी। मुल्क के खजानों को मुख्तलिफ जगहों से लूट कर ले जा रहे थे। उनकी नजर उन जगहों पर भी थी जो लोगों के दिलों में ताकत और इत्तिहाद की अलामत थी। एक रात कलकत्ता में अंग्रेज गवर्नर ने ब्रिटिश दफ्तर में एक खुफिया मीटिंग रखी। गवर्नर लॉर्ड विलियम्स, मेजर जॉन रॉबर्ट्स और चंद आला अहलकार मौजूद थे। अंग्रेज गवर्नर ने हिंदुस्तान का एक नक्शा लाकर कहा, हमारा अगला हदफ यह मकाम है। तब जॉन रॉबर्ट्स ने कहा, यह मकाम क्यों? यह तो मुसलमानों की एक मजहबी जगह है। यह तो अजमेर की एक दरगाह है जहां सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी आते हैं। यह रूहानी इत्तिहाद और अकीदे की अलामत है। यह सुनकर अंग्रेज गवर्नर की आंखों में चमक आ गई, जैसे आंखों में आग भड़क रही हो। वो शदीद गुस्से से बोला, यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बेशुमार दौलत जमा होती है और वहाँ एक सुनहरी चादर है। वो सुनहरी चादर वो सिर्फ चादर नहीं, बल्कि हमारे लालच का इशारा है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। चाहे जैसे भी हो, वो हमें हासिल करनी है। यह दरगाह हमारे राज के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। जब तक यह दरगाह कायम है, भारतीयों के दिलों से रूहानी ताकत खत्म नहीं की जा सकती। जब तक यह दरगाह है, भारतीय मुत्तहिद रहेंगे। यहाँ आने वाले लोगों की आंखों में ईमान है, ताकत है, उम्मीद है। हम उनसे यह सब छीनना चाहते हैं। तब करीब खड़े एक भारतीय ने कहा, सर, अगर ऐसा किया गया तो बड़ा इनकलाब आ सकता है, क्योंकि अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सिर्फ एक दरगाह नहीं, बल्कि भारतीयों का एक यकीन है। तब अंग्रेज गवर्नर ने कहा, पहले हिंदू मुस्लिम में इख्तिलाफ पैदा किया जाएगा, फिर अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को तबाह किया जा सके तो बर्रे सगीर के मुसलमानों का हौसला टूट जाएगा और हमारी सल्तनत मजीद देरपा हो जाएगी। पहले चंद ब्रिटिश अफसरान खुफिया तौर पर अजमेर दरगाह का मुशाहदा करेंगे, फिर इस दरगाह को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह दरगाह सिर्फ ईंट पत्थरों का एक ढांचा नहीं है। यह एक ऐसी रूहानी ताकत की जगह है जहां कई मौजिजात रुनुमा हो चुके हैं और जिसका मुहाफिज सिर्फ एक है, अजीम अल्लाह। फिर अगले दिन ब्रिटिश फौज का एक खास दस्ता अजमेर की तरफ रवाना हुआ। ये आला तरबियत याफ्ता फौजी थे, जिनका काम दरगाह से मुताल्लिक मालूमात जमा करना और तबाही की मंसूबा बंदी को अमली जामा पहनाना था। उनके साथ एक भारतीय भी था। उसने कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हर साल लाखों लोग आते हैं। यह सिर्फ मजहबी जगह नहीं, बल्कि मुसलमानों के इत्तिहाद की अलामत है। क्या इसे तबाह करना मुमकिन होगा? तब एक अंग्रेज सिपाही ने डांट कर कहा, चुप बेवकूफ, वहां कुछ नहीं, सिर्फ अंधी अकीदत और तवहुम परस्ती है। फिर कुछ देर बाद अजमेर शहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रिटिश फौज का दस्ता आगे बढ़ने लगा। उनके हाथों में हथियार, चेहरों पर गरूर और आंखों में लालच था। हदफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। वो अजमेर शहर में दाखिल हो गए। रात का वक्त था। ब्रिटिश फौज अजमेर के करीब पहुंच गई। सड़कों पर सन्नाटा था, कहीं कोई आवाज न थी। अंग्रेज सिपाही जब कुछ फासले पर पहुंचे और गाड़ियां दरगाह की तरफ दाखिल होने लगीं, तब एक पुरअसरार वाकया रुनुमा हुआ जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक उन्होंने एक पुरअसरार बुजुर्ग को देखा। चमकदार सफेद लिबास में नूर की तरह जगमगाते एक बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखें गहरी थीं, चेहरे पर सुकून था। अंग्रेज फौजियों ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का पहरेदार हूँ। अंग्रेज फौजियों ने कहा लगाकर कहा, इस उम्र में पहरा दे रहे हो? अगर जान बचाना चाहते हो तो सामने से हट जाओ, वरना गोली मार देंगे। तब उस बुजुर्ग ने कहा,
तुम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई? इस दरगाह की हिफाजत तो खुद अल्लाह ताला करेंगे। इतने में एक अंग्रेज सिपाही ने उसकी तरफ बंदूक उठाई ही थी कि अचानक चारों तरफ तूफान आ गया और साथ ही बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश शुरू हो गई। सबने हैरत से देखा कि वो बुजुर्ग अचानक गायब हो चुके थे। उसी लम्हे पीछे से एक सिपाही जोर से चीख उठा, सर, मेरे जिस्म की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुझे बचाओ। एक और सिपाही दहशत अजदा आवाज में बोला, हमारी टांगें जैसे भारी हो गई हैं, हम चल नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से चिपक गए हो। कोई न कोई गैबी ताकत हमें रोके हुए है। उधर उनके कैप्टन ने गुस्से से चीख कर कहा, डरो मत, आगे बढ़ो, सब लोग खामोश रहो, यह सिर्फ एक कुदरती तूफान है, कुछ ही देर में रुक जाएगा। यह कहकर कैप्टन सिपाहियों के पास गया तो देखा सब अंग्रेज सिपाही एक एक करके जमीन पर गिर रहे हैं। कोई कांप रहा है, कोई बेहोश हो चुका है। यह सब देखकर अंग्रेज कैप्टन का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि असल में माजरा क्या है। उधर वही भारतीय शख्स छुपकर सारा मंजर देख रहा था। ठीक उसी वक्त वो शख्स आगे आकर बोला, सर, यह फितरत का खेल नहीं, यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की रूहानी ताकत है। यह सिर्फ एक दरगाह नहीं बल्कि यह ईमान, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत की अलामत है। यह सुनकर अंग्रेज कैप्टन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जोर से डांट कर कहा, बकवास बंद करो। इस मुल्क के मजहब, दरगाहें, करामात सब तवहुम परस्ती हैं। मैं हार मानने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं। हकीकत को बेहतर तौर पर समझने और मुशाहिदा करने के लिए उस दिन वो आगे नहीं बढ़े। तमाम सिपाही वापस ब्रिटिश गवर्नर के दफ्तर लौट आए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके सामने कुछ ऐसा होने वाला है जो अक्ल की गिरफ्त से बाहर है। फिर अगले दिन ब्रिटिश गवर्नर ने एक और